बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साली को हमारे मुआशरे का एक वाहयात तबका बीवी का नेमुल बदल समझता है, जबकि अक्सर लोगों ने तो साली को गाली देने के लिए चुना हुआ है। अक्सर खानदानों में साली बहनोई के रिश्ते को प्यार की अलामत समझा जाता है। आज के मॉडर्न दौर में साली बहनोई में हंसी मजाक और फहशगोई एक मामूली सी बात बनकर रह गया है। दुनिया के मशहूर तरीन प्रोफेसर जेम्स वुड ने 3 साल लगाकर अपनी पूरी टीम के साथ पूरी दुनिया से शादीशुदा जोड़ों में तलाक का डेटा इकट्ठा किया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि दुनिया भर में 81% शादीशुदा जोड़ों में अलहदगी का सबब शोहर की साली यानी बीवी की बहन होती है। इस 81% में 45% वो तलाकें हैं कि जिनमें साली और बहनोई के नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए थे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक दिलफरेब जुमले साली आधे घर वाली से रोशनास कराएंगे। ये जुमला कहां से आया, इस जुमले के पीछे क्या कहानी छुपी है, ये जुमला बोलने वाले अपनी साली से क्या करवाना चाहते हैं, सब जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए। दोस्तों, हमारे मुआशरे में ये जुमला अब बहुत आम हो गया है। साली यानी बीवी की बहन तो आधे घर वाली होती है। असल में इस जुमले की शुरुआत बड़े सगीर से हुई, मगर इस जुमले के पीछे एक अकीदा छुपा है जिसका ताल्लुक हिंदू धर्म से है। हिंदुओं के कदीम अकीदे के मुताबिक एक औरत पर एक से ज्यादा मर्दों का इख्तियार हो सकता है और साली से मुतल्लक ये अकीदा रहा है कि जब किसी औरत की शादी किसी मर्द से हो जाए तो उस औरत की बहन पर भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं, जिसमें अपनी बहन की अदम मौजूदगी में उसके खावंद के बुनियादी हकूक अदा करना होता है। बहन की अदम मौजूदगी में साली अगर घर आए बहनोई को खुश न रख पाए तो बहनोई समझता है कि मेरा अपने ससुराल जाना ही फजूल है। घर आकर बीवी को इतने ताने देता है और बीवी से कहता है कि मेरा तुम्हारे वालिदैन के घर जाकर दिल नहीं लगता। तो फिर बीवी खुद अपनी बहन को बताती है कि मेरे शोहर को कैसे खुश रखना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ही साली बहनोई का रिश्ता शरई हदूद को फैलांग जाता है। इन्हीं जिम्मेदारियों की बिना पर बर्रे सगीर पाको हिंद में इसे आधी घरवाली कहना शुरू कर दिया गया। दूसरा अकीदा ये भी हिंदू धर्म से ही ताल्लुक रखता है, जिसमें साली का एक अलग मुकाम है, जिस बिना पर अगर एक मर्द की बीवी राजी हो तो उसकी बहन से उसके खावंद के गहरे ताल्लुकात कायम करने में भी कोई हर्ज नहीं। हिंदू धर्म इस तरह के बहुत से वाकयात से भरा हुआ है, हत्ता के कुछ कुतब में तो हिंदू देवताओं के कुछ ऐसे वाकयात भी दर्ज हैं कि जिसमें साली के साथ उन्होंने गहरे ताल्लुकात कायम किए। कुछ कुतब के मुताबिक साली के साथ गैर मुनासिब ताल्लुकात भी कायम किए गए, जिसे शोहर का हक बतलाया गया है और चूंकि हिंदू धर्म की तारीख में इसे मयूब नहीं समझा जाता, इसी बिना पर साली को आधी घरवाली का लक़ब दिया गया। अमूमन बीवी की बड़ी बहनें शादीशुदा होती हैं और अगर गैर शादीशुदा भी हों तो वक्त के साथ साथ तबीयत में संजीदगी और बुर्दबारी आ जाती है, जिस वजह से उनमें दिलचस्पी नहीं ली जाती और ना ही उन्हें साली आधे घरवाली का मुकाम मिलता है। जबकि बीवी की छोटी बहनें उम्र के उस मरहले में होती हैं कि जब जिंदगी का हर रुख खूबसूरत और हर मोड़ दिलकश मालूम होता है। ऐसे में बहन की शादी होना और एक नए फर्द यानी बहनोई का घर से ताल्लुक होना भी एक मुनफरद रंग के लिए होता है। मुआशरे के आम चलन की वजह से अमूमन ये छोटी सालियां अपने बहनोई से हंसी मजाक की बातें भी करती हैं और अपने बहनोई का खास ख्याल भी रखती हैं। जब कभी बहन का अपने मेके जाना हो तो अक्सर यही सालियां बहन और बहनोई को बोरियत से बचाने के लिए उनको मुकम्मल वक्त देती हैं। मर्द के रुख से बात करें तो अक्सर मर्द अपने अजीजों दोस्तों में बैठते हैं तो छोटी सालियों के नाम पर एक अजीब मुस्कुराहट उनके चेहरों पर आ जाती है। दोस्त अहबाब भी अजीब जुमलों से इस मुस्कुराहट को मजीद गहरा करने में मुआवन साबित होते हैं। यह हकीकत अजीब सही लेकिन बहरहाल हमारे मुआशरे में मौजूद है। अपने बहनोई के इस रुख से इनकी सालियां भी अक्सर बेखबर होती हैं और इन्हें मालूम ही नहीं हो पाता कि बहनोई के जहन में क्या चल रहा है। अब इस्लाम के रुख से इस पहलू को देखते हैं। इस्लाम की रूह से बहनोई साली का आपस में शरई पर्दा है। बहनोई साली का नामहरम है और घर के अंदर गाहे बगाहे इसकी मौजूदगी की वजह से इस पर्दे में बहुत एहतियात की जरूरत है। ये ऐसी हकीकत है जिससे लड़की के माँ बाप भी आंखें बंद कर लेते हैं।
अक्सर बहनोई भी इस पर्दे को अपनी तौहीन समझते हैं और सालियां कहती हैं कि हमारे बहनोई तो हमारे भाई जैसे हैं की सोच के साथ इसे सरफे नजर रखती हैं और मिलन की खतरनाक हद बहनोई के अलावा किसी के इल्म में भी ना होगी और वो बहनोई कभी अपनी बीवी को भी इस मिलन का नहीं बताता। ये ऐसा खामोश जहर है, इससे या तो वो मर्द वाकिफ होता है या अल्लाह ताला की जात के उसके दिल का हाल जानती है। ना मर्दों में इतनी ईमानी कुव्वत है कि वो अपनी इस हरकत को तस्लीम कर सकें। खुदारा इस इम्तिहान में ना पड़े। बीवी के माँ बाप से गुजारिश है कि अपनी दीगर बेटियों को दामाद से एक खास हद तक मिलने दें। बीवी की बहनों से गुजारिश है कि खुद ही पीछे पीछे रहा करें ताकि बहनोई को ये बावर हो कि मेरी सालियां झिझक और शर्म वाली हैं। और मर्द हजरात से गुजारिश है कि इस नस्बी ताल्लुक के साथ माले मुफ्त दिले बेरहम वाला मामला ना करें और दिल के अंदर घटिया और फजूल ख्वाहिशात पालने से गुरेज करें। अब ये तो माना ही नहीं जा सकता कि दो जवान लड़का लड़की मिले और उनमें जिनसी ख्वाहिशात ना उभरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि दो जवान लड़का लड़की की मुलाकात में शैतान मौजूद होता है जो उनको बहकाता है और हम कोई फरिश्ते तो हैं नहीं कि शैतान के बहकावे में ना आ सके। हमारा मुल्क ऐसे वाकयात से भरा पड़ा है कि जिसमें हंसी मजाक से साली बहनोई का रिश्ता शुरू होकर साली आधे घर वाली पर आकर खत्म हुआ और फिर खानदान के खानदान उजड़ जाते हैं। इस मसले की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अल्लाह पाक ने बैक वक्त दो बहनों से निकाह भी हराम कर रखा है। इरशादे बारी ताला होता है और ये कि हराम है तुम पर कि तुम दो बहनों को रजाई हो या नस्बी एक साथ रखो। दोस्तों, अगर बीवी के होते हुए साली के साथ निकाह हराम है तो सोचिए कि नापाक रिश्ता कायम हो जाए तो फिर तो उसके गुनाह का अंदाजा करना भी मुश्किल ही है। अल्लाह ताला हमें इस बरीक मसले की हकीकत का इदराक करने वाला बनाए। खुदारा आज से ही और अभी से ही इस जुमले साली आदि घर वाली को अपने घरों से भगा दें ताकि हमारी आने वाली नस्लें संवर जाएं। इस पैगाम से आप खुद भी मुस्तफीद हों और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।